जी हाँ, आपने थंबनेल में एकदम सही पढ़ा है। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसके बाद आप आज से ही प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे। पर उससे पहले ये जान लिया जाए कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं। जब तक किसी बीमारी का कॉज पता नहीं होगा तब तक उसका इलाज कैसे संभव है। तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि हम किसी काम को डिले कर रहे हैं क्योंकि हमारी उस काम को करने की इच्छा नहीं होती। इसमें इस इच्छा शब्द पर फोकस करो। इसका मतलब है कि आप प्रोक्रास्टिनेट इसलिए नहीं करते हो बिकॉज आपको आलस आ रहा है। आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो बिकॉज आपकी इच्छा नहीं हो रही, और ये इच्छा कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब कुछ फैक्टर्स को जान लिया जाए। फर्स्ट फैक्टर, लैक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लोगों से पूछोगे कि उनका पूरे दिन का स्केड्यूल क्या है तो 10 में से 9 लोग अपना दिनचर्या नहीं बता पाएंगे। जब उनको ये पता ही नहीं होगा कि उनके आज के दिन के लिए कौन सा कार्य इम्पोर्टेंट और कौन सा नहीं, तो इसके अधिक चांसेस हैं कि वो अपने इम्पोर्टेंट वर्क को भूल जाएंगे और वो काम ऑटोमेटिकली प्रोक्रास्टिनेट होते रहेंगे। दूसरा फैक्टर है अनडिज़ायर्ड गोल। जब आपको कोई ऐसा गोल या वर्क मिलता है जो आपको पसंद नहीं है तो उस काम को करने के लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता तो हम उस काम को टालने लगते हैं, उसको प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। तीसरा फैक्टर, ओवर एक्सपेक्टेशन और इमोशनल प्रेशर। जब किसी से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उसमें इंटरनल प्रेशर जन्म लेता है, जिसके कारण उसे डर लगने लगता है कि क्या होगा अगर वो सफल नहीं हो पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो JEE क्रैक कर जाएगा। अब इससे होगा ये कि उस स्टूडेंट को अंदर ही अंदर डर लगने लगेगा कि अगर वो क्रैक नहीं कर पाया तो वो अपने मम्मी पापा को क्या जवाब देगा। इससे वो इरिटेट फील करने लगेगा और अपने माइंड को प्लेजर फील करवाने के लिए वो प्रोक्रास्टिनेट करने लगेगा। चौथा फैक्टर, कन्फ्यूजन और गेट स्टक इन अ प्रॉब्लम। हमारा माइंड डिसीजन लेने को अवॉइड करता है, और जब हम किसी प्रॉब्लम में अटक जाते हैं या स्टूडेंट के केस में किसी क्वेश्चन में अटक जाता है तो वो अपने काम, अपने होमवर्क को प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। उसका मोटिवेशन चला जाता है, उसकी और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा चली जाती है। पांचवा फैक्टर, एक्सपेक्ट परफेक्शन। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। हम सब लोग परफेक्शन के बारे में सोचते हैं कि जब परफेक्ट मैटर रेडी हो जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब परफेक्ट डेटा होगा तब आर्टिकल लिखूंगा, जब परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा तब मार्केट में बेचूंगा। बहुत से लोग परफेक्शन के चक्कर में प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि जब परफेक्ट हो जाएगा तब आगे की चीज़ करूंगा, पर वो ये नहीं जानते कि परफेक्शन कभी नहीं आता। इसलिए परफेक्शन के बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। अगर हम इन प्रोक्रास्टिनेशन के रीज़न्स को जीत ले, अगर हम इनको अच्छे से समझ ले तो आपका आधा रास्ता ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। दोस्तों, अभी तो आपके छोटे मोटे गोल होते हैं, और प्रोक्रास्टिनेट की वजह से अगर वो गोल पूरे नहीं भी होते हैं तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या होगा जब वही आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, आपको पता भी नहीं चलता, और कहीं ना कहीं आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी इसी भांति डिले करते जा रहे हो। फिर डिले करते करते एक टाइम आएगा जब हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अब बताओ दोष किसका है? फिर हम कहते हैं कि गोल बड़ा था इसलिए पूरा नहीं हुआ। आप बताओ, क्या आप कह सकते हो कि आपने गोल को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की फिर भी आप गोल अचीव नहीं कर पाए? नहीं, बिकॉज गोल छोटा है या बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा हमारी सोच से है। चलो प्रोक्रास्टिनेट ख़त्म करने के लिए तरीके जान लिए जाए। पहला तरीका, काउंट डाउन 3 एंड स्टार्ट इट। जब मैं प्रोक्रास्टिनेशन करना छोड़ना चाहता था तब ये टेक्निक मेरे लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई। इसमें आपको जब भी अपना इंपॉर्टेंट काम याद आए तो आपको बिना सोचे समझे 3, 2, 1 बोलकर काम शुरू कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना है तो आप जैसे ही सुबह उठो, आपको जैसे ही एक्सरसाइज की कमिटमेंट याद आए, आपको 3, 2, 1 काउंट डाउन करके एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। ये ट्रिक बहुत यूज़फुल साबित होती है बिकॉज इसमें हम अपने दिमाग को उतना टाइम ही नहीं देते कि वो सोचकर काम को टाले, और जब तक दिमाग में आप सोचोगे तब तक तो आप काम शुरू कर चुके होंगे। और वैसे भी सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना, और इस टेक्निक से आपने काम शुरू कर दिया है। दूसरा तरीका है मेक टू डू लिस्ट। मुझे पता है
आप हर वीडियो में ये देख लेते होंगे और आपको लगता भी होगा कि टू डू लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा। टू डू लिस्ट का ये फ़ायदा होता है कि आपको पूरे दिन पता रहता है कि क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट काम है और क्या क्या आपके फालतू काम है। और टू डू लिस्ट आपको सोने से जस्ट पहले या उठने के जस्ट बाद बना लेनी चाहिए। वैसे बेस्ट रहेगा कि आप सोने से पहले ही टू डू लिस्ट बना लें, वो भी इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग वाइज, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दे, फिर थोड़े कम इम्पॉर्टेंट काम को नंबर 2। जब दिन भर आपको अपने इम्पॉर्टेंट काम पता होंगे तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। तीसरा तरीका है गेट रिड ऑफ कंफर्ट जोन। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोशिश करनी है कि आप समय बर्बाद नहीं करो। अगर समय बर्बाद कर भी रहे हो तो वो कैलकुलेट होनी चाहिए। आप अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आप इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हो तो मेरी 5 बुक्स वाली वीडियो ज़रूर देखें, जो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। चौथा तरीका है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। दोस्तों, अगर हमें अपने ब्रेन को काम करने के लिए बनाना है तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड दे, ताकि अगली बार भी आप अपने काम करने के लिए मोटिवेट रह सके। उसी तरह अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आप अपने लिए एक पनिशमेंट डिसाइड कर सकते हैं, पर कोशिश करना कि रिवॉर्ड्स ऐसे हो जो आपको रियली काम ख़त्म करने के लिए मोटिवेट करे, और पनिशमेंट ऐसे जिससे आपको डर लगे। पांचवा तरीका है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। मेरे साथ कई बार हुआ है कि कोई भी काम करते हुए लगता है कि 1-2 मिनट के लिए कॉमेडी वीडियो देख लूँ, 1-2 मिनट के लिए टीवी देख लूँ, पर 1-2 मिनट में कब 1-2 घंटे ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सोचा होगा कि 1-2 मिनट सोशल मीडिया पर मैसेज देख लूँ, पर स्क्रॉल करते करते घंटों हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके मन में 1-2 मिनट वाला ख्याल आए तो अपने आप से कहे कि काम पूरा होने पर 1-2 मिनट वाला कार्य करूँगा। अगर फिर भी ज़्यादा इच्छा हो तो आप 1-2 मिनट वाला कार्य करने जाए, पर साथ में या तो अलार्म लगा ले 10 मिनट का, या फिर किसी से बोल दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1-2 मिनट टीवी देखने का सोचा है तो अपने भाई बहन से बोल सकते हैं कि अगर 10 मिनट तक मैंने टीवी देखना नहीं छोड़ा तो टीवी ऑफ कर देना। तो ये थे वो 5 तरीके जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन करना छोड़ सकते हैं। अब ये रूल कितने सच हैं कितने झूठ, मुझ पर काम करेंगे या नहीं, ये सोचने के बजाय आज से ही अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करने से फ़ायदा हो या ना हो, पर इतनी गारंटी है कि नुकसान तो नहीं होगा। अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे दूसरों से शेयर करके उनका भी फ़ायदा करें। धन्यवाद।